हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। घातों का खेल चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, गणित प्रकाश, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, इस पे स्टार्ट किए थे, वैज्ञानिक संकेतन स्टार्ट किए थे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, है ना। तो आज जो है सो स्टार्ट करना है हमें, इसी से फिर आगे लेकर के टॉपिक को चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बताए थे। तो आज आपको जानना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करके हमको मेनली क्या करना है, संख्याओं के बीच में तुलना करना है। तो लिखते हैं वैज्ञानिक संकेतन का का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना, की तुलना करना। ठीक है, ये टॉपिक है। देखिए ध्यान से, ये भी टॉपिक आपका हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए। तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये सौर मंडल है ना। सौर मंडल में अगर ध्यान दीजिए, आपको पहचान में भी आ रहा होगा, ये क्या है, सूर्य है ना। ये क्या है, आपको सूर्य है। अच्छा, ये क्या है, शनि है। ये क्या है, शनि है। और ये बहुत दूर जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेनस, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, यूरेनस। यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, अच्छा। तो अब यहां से समझेंगे, देखिए क्या सूर्य और शनि के बीच का दूरी कितना है, देखिए। और उससे तुलना करके आपको हम सिखा देंगे। सूर्य और शनि के बीच, और शनि के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी कितना है, ध्यान। 14, 33, 50, फिर 2 गो 0, फिर 2 गो 0, और फिर 3 गो 0। ठीक है, इतना मिलता है। ये तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, यही बताए थे कि कैसे वैज्ञानिक संकेतन लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए यहाँ भी सीख सकते हैं, इसे वहां पे बताएं। आप मान लीजिए यहाँ दशमलव नहीं है, दशमलव आप मान लीजिए कि यहाँ पे, इस दशमलव को उठा करके यहाँ ले जाना है। अब यहाँ ले जाइएगा तो गिनिए कितना अंक, कितना जो है इसको संख्या आगे लेगा। बाई साइड 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 1 12, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12, मतलब 10 का घात कितना, अगर बाएं साइड ले जाते हैं तो घात प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1.4, ध्यान दीजिए, 1.4 गुना 10 का घात 12 क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। उसी तरीके से हम शनि और यूरेनस के बीच में देखते हैं कितना है दूरी। तो यहाँ लिखते हैं शनि और यूरेनस, यूरेनस के बीच, के बीच की दूरी, बीच की दूरी। चलिए, तो ये कितना है, तो ये देखेंगे तो आपको दिखेगा 1439, फिर 2 गो 0, फिर 2 गो 0, फिर 2 गो 0, और फिर 3 गो, ये इतना मिलता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ मान लेंगे कि दशमलव है, इसको उठा करके हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 1.439। अब कितना अंक लेगा, 3 2 5 2 7 2 9
8 2 11, 1 12 है ना। तो यहाँ भी आपको दिखेगा ये 12 है, 12 घात, तो 10 का घात 12 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे, अब उसी तरीके से सूर्य और पृथ्वी के बीच का हम दूरी निकालते हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालते हैं। कितना है दूरी? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी आपको है 149 60, फिर 2 0 2 0 और फिर 3 मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फिर यही मान लीजिए कि दशमलव यहाँ पे है ना, इसको उठा करके हम यहाँ ले जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं? 1.496। अब कितना लेगा? 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मतलब 11 बाएं साइड लेगा, 11 अंक, 11 संख्या लेगा। यहाँ आ जाएगा 10 का घात 11। ये भी आपको समझ में आया, ये इतना। तो आप देखिए, अब आपको फोकस यहाँ क्या करना है, ध्यान देना है। आप यहाँ देखिए 10 का घात 12 है, यहाँ देखिए 10 का घात 12, लेकिन यहाँ देखिए 10 का घात 11। बस इसी पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो घात में कितना है? 10 का पावर 11 है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 10 का घात कितना है? 11 है ना। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, तो 10 का 11 है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए 10 का घात 11, ये तो 10 के घात 12 से कम है ना। 10 का ऑब्वियसली 10 का घात 12 ज्यादा होता है, तो मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है। बात समझ में आया? और सूर्य और शनि के बीच का दूरी ज्यादा है। ये कंपैरिजन हम किए है ना इसमें, है ना। क्या वही तुलना कर रहे हैं कि सूर्य और शनि के बीच देखिएगा तो घात में कितना है? 10 का घात 12। सूर्य, शनि और यूरेनस के बीच में 10 का घात 12, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना है? 10 का घात 11, मतलब ये दूरी कम है ना। तो यहाँ से बोल सकते, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है, इससे शनि से, है ना, दूरी कम। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। तो वही चीज है, देखिए अब इसके बाद, अब यहाँ देखिए आपको क्या है, तीनों की दूरी, हाँ है ना। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों की दूरियों में सबसे कम दूरी किसकी है? तो यहाँ, ठीक है। तो आप तीनों में से आपको ये चीज तो पता चल गया किसका दूरी कम है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो है सो दूरी आपको कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब इसी के बाद देखिए, अब एक क्या है, अब ये क्वेश्चन देखिए, है ना। इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं और आपको बताते हैं। तो क्या बोल रहा है, नीचे दी गई रेखा, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, नीचे दी गई रेखा पर, पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा सूर्य और शनि के मध्य की दूरी ये दिया हुआ है कि इतना मीटर को दर्शाती है। इस संख्या रेखा पर पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति को चिन्हित कीजिए। अभी निकाले भी है। ध्यान दीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी कितना है? 1.496 गुना 10 का घात 11।
तो शनि का दूरी तो आप देखिए वही चीज तो बता रहे थे, शनि का दूरी ज्यादा है और पृथ्वी का दूरी कम है, तो पृथ्वी कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसका फिगर हम बना करके रखे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। देखिए इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, सूर्य और ये तो अर्थ के बीच में आ जाएगा, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, है ना। अर्थ जिसको क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी, पृथ्वी। सैटर्न बोलते हैं किसको, शनि को, शनि, ठीक है, इसको ध्यान दें, ये शनि, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हैं चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी के बीच, बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी सूर्य और शनि के बीच की दूरी से कम है ना। ये तो यहाँ से आपको पता चल गया। यहाँ देखिए ये कितना है, 1.496 गुना 10 का घात 11 है सूर्य और पृथ्वी। बट सूर्य और शनि के बीच में दूरी कितना है, 1.435 और 10 के घात 12 मीटर है। तो यहाँ बोल सकते हैं दूरी सूर्य और शनि, शनि के बीच, बीच की दूरी से कम, बीच की दूरी से, दूरी से कम, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए, इसलिए संख्या रेखा कैसा दिखेगा, संख्या रेखा आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। संख्या रेखा आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना। चलिए तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर, ठीक है। तो आपको ये संख्या रेखा, इसलिए हम लिख सकते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा ऐसी दिखे, ऐसी, ऐसी दिखे, ठीक, ऐसी दिखे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अगर सौर मंडल से आपको दिखाते हैं, जो हमारे, जो हमारे सौर मंडल, सौर मंडल से मेल भी खाएगा, दिखाते हैं आपको, मेल खाता है। देखिए आपको सौर मंडल दिखा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आप आसानी हो। तो देखिए ये है, अब देखिए ये क्या हुआ, ये यहाँ पे सूर्य है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये शनि है ना। ये देखिए ये इंग्लिश में ये शनि, ठीक है, ये क्या है, शनि, ये आपको समझ में आया। और अर्थ कहाँ है, मतलब ये आपको जो है ये पृथ्वी है, तो आप देखिएगा पृथ्वी पास में है और शनि जो है सो दूर है, इससे, इससे भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम फिगर डालें कि आप समझ पाइए इस चीज को, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा पेज नंबर 32 पे, है ना, ये दिखेगा पेज नंबर आपको 32 पे दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको मानक रूप में लिखना है, तो ये भी क्वेश्चन करवा देते हैं, और मानक रूप आपको आता है लिखना, है ना, आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहला पार्ट क्या है, 5, 9, 8, 5, 3, ठीक है। तो इसको मानक रूप में लिखना है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव चाहिए और 10 के घात में, पहला काम 10 के घात में लिखना। तो 10 के घात में लिखने के लिए ध्यान से देखिए, आप यहाँ दशमलव है क्या, नहीं है,
तो हम क्या किए, मान लिए कि यहाँ दशमलव है और इसको बाएं साइड हम यहाँ लेगा एक अंक छोड़ करके। अब देखिए आप इसको ऐसे लिखिए 5.985 आ जाएगा। कई अंक लेगा, 1 2 3 4। बाएं साइड अगर आप ले जाइएगा, ध्यान दीजिए बाएं साइड अगर आप ले जाइएगा तो घात पॉजिटिव में आएगा, मतलब 10 का घात कितना हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे मानक रूप लिखते हैं। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना है 65,950। तो आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए आपको जीरो लास्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिए सबसे पहले इसको 10 के घात में लिखिए। हम क्या लिख सकते हैं 6595 और गुना 10 का एक जीरो है, मतलब 10 का घात 1। अब आप मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या है दशमलव है और इस दशमलव को एक अंक छोड़ करके रखना है, मतलब ले गए हैं बाएं साइड और कितना डिजिट 1 2 3, मतलब 10 का घात 3 फिर से आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6.595 और कितना अंक ले गए 3 अंक, तो 10 का घात 3। और पहले से कितना है 10 का घात 1 बचा हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं 10 का घात 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब तो आपको पता है सूत्र, आपको पता है कौन सा, अगर a का घात m है गुना a का घात n है तो ये m प्लस n होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 6.595 गुना 10 का घात 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल हम क्या लिख सकते हैं उत्तर 6.595 गुना 10 का घात 3 प्लस 1 4। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कितना है, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 34 30 3 को 0। 34 3 34 30 34 30 और 4 को 0 नहीं 3 को 0, तो 3 को 0 बाद में लगा लो 1 2 3, तो ये है 34 30 ना, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, जैसे है वैसे लिख। तो सबसे पहला काम क्या है मानक रूप में ही लिखना है। तो पहला काम क्या है इसको 10 के घात में लिखना। तो यहाँ देखिए कई गो जीरो है लास्ट में, 4 गो जीरो। हम लिख सकते हैं 343 गुना 10 का घात 4। अब आपको मानना है कि दशमलव यहाँ है, अब इस दशमलव को उठा करके एक अंक पहले रखिए, मतलब 3.43 इसको लिख सकते हैं। बाएं साइड ले जा रहे हैं तब तो प्लस का ही आएगा 3.4। कई अंक लेगा 1 2, तो ये हो जाएगा बाएं साइड जब ले जाइएगा तो घात प्लस में, और ये 10 का जो घात है ये रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 10 का घात 4, ठीक है। अब आप फिर से सूत्र लगाना होगा a का घात m गुना a का घात n, तो ये हो जाता है a का घात m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 3.43 और 10 का घात क्या हो जाएगा 2 प्लस का 4, ठीक है, 2 प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3.43 और 10 का घात कितना हो जाएगा 10 का घात 6 हो जाएगा। तो आपको ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा 10 का घात 6। अब एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, वो देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इजी लग रहा है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो आएगा तो फिर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्या है 7004, क्वेश्चन लिख लेते हैं 7004 7004 2 4 और 3 7 को जीरो है, ठीक है, 7 को जीरो है, तो 2 0 2 0 और फिर 3 को जीरो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है 10 के घात में लिखना, 10 के घात में लिखना। तो देखिए 4 है, 4 के बाद मतलब यहाँ से जीरो नहीं होगा काउंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से काउंट नहीं करना है, आप यहाँ से काउंट कीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा कई गो जीरो मिला 3 2 5 2 7 गो जीरो, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो आप लिख सकते 7004। ये हम वही वाला जीरो काउंट करते हैं जो जहां से जी उसके बाद कोई 1 से 9 तक नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 से 9 तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 5 2 7, मतलब 7 7 आ जाएगा 10 के घात। अब आपको मानना है कि दशमलव यहाँ है, तो इस दशमलव को हम यहाँ ले जाएंगे बाएं साइड। अब बाएं साइड ले जाना मतलब प्लस का आएगा जो है सो घात, तो इसको लिख सकते हैं 7.004, ठीक है। अगर 4 नहीं रहता तब तो ये भी जीरो काउंट हो। 0 4 कई डिजिट ले गए तो 1 2 3 3 को आगे ले गए, यहाँ पे लिखेंगे 10 का घात 3 हो।
अब पहले से कितना है 10 का घात 7। अब फिर से क्या लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा a का घात m गुना a का घात n, ये क्या होता है a का घात m प्लस n हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब फिर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते 7 दशमलव यहाँ से 7.004 और 10 का घात कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 है ना, 3 प्लस 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7.004 और 7 का 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का घात 10, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। अब फिर इसके बाद नया टॉपिक लेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करके रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।